कि नालंदा विश्वविद्यालय को मुस्लिम राजाओं ने बर्बाद किया, कि मुस्लिम राजाओं ने पाली ग्रंथ को बर्बाद कर दिया, सब के सब बकवास है, बिना निराधार है, इसका कोई प्रमाण और कोई सबूत नहीं है। पाली भाषा से ही संस्कृत और हिंदी। और नमस्कार, मैं सुशील कुमार और इस वक्त देख रहे हैं टाइम्स ऑफ गाजीपुर। आज मैं चर्चा करने वाला हूं इस विषय पर कि पाली ग्रंथ कैसे बर्बाद हुआ, उसे कौन से लोगों ने नष्ट किया, क्यों नष्ट किया। आजकल यह सोशल मीडिया में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। आज मैं इसी विषय पर चर्चा करने वाला हूं। आइए, मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा कि इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके आप अपनी सवाल भी पूछ सकते हैं। अभी फिलहाल कुछ दिनों पहले नालंदा विश्वविद्यालय चर्चा में है। आज भी नालंदा लोग जाते हैं और इस विश्वविद्यालय के बारे में वहाँ के जो गाइड हैं, तो कुछ गाइडों का कुछ अलग मत है और कुछ गाइडों का अलग मत है। तमाम तरह के लोग वहाँ बातें करते हैं और बताते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय को मुस्लिम राजाओं ने बर्बाद किया और वहाँ के सभी ग्रंथों को जला दिया। और भी कई ऐसे जगहें मिलती हैं, वहाँ के लोग बताते हैं कि मुस्लिम राजाओं ने पाली ग्रंथ को बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया। लेकिन यदि समय की गणना की जाए और तमाम जो सोशल मीडिया में चर्चाएं चल रही है उसके बारे में चर्चा करें और उसको सरसरी निगाहें से देखें, तब पता चलता है कि जितनी ये सारी बातें कही जा रही है सब के सब बकवास है, बिना निराधार है, इसका कोई प्रमाण और कोई सबूत नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये साफ आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। आइए थोड़ा सा इस विषय पर चर्चा करिए। एक लाइन पूरे भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने ट्विटर पर लिखते हैं और बताते हैं, कहते हैं कि यदि पाली ग्रंथों को मुस्लिम शासकों ने बर्बाद किया, नष्ट किया, तो उससे भी पुरानी बताई जा रही यह संस्कृत को क्यों नहीं नष्ट किया। क्योंकि संस्कृत बहुत ही पुरानी भाषा लोगों के द्वारा बताई जाती है। तो जब यह संस्कृत पुरानी भाषा है, तो जब मुस्लिम शासकों ने जब इस पाली ग्रंथ को बर्बाद किया, नष्ट किया, तो फिर यह संस्कृत भाषा कैसे बच गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी तमाम विचारकों से, तमाम इतिहासकारों से यह सवाल करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप बताइए। यह भी एक सोचने वाली बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं, और जो जानकार लोग हैं इस बात को अच्छी तरह से भी जानते हैं, क्योंकि जो पाली भाषा थी भगवान बुद्ध के ज़माने में था। पाली भाषा प्राकृतिक भाषा है। पाली भाषा में भगवान बुद्ध अपने जो सूत्र है, जो जीवन जीने की शैली है, जो जीवन जीने का कला है, जो सूत्र है, जो उन्होंने उपदेश दिया, जो उन्होंने प्रवचन किया, वो पाली भाषा में किया। उस जमाने में पाली भाषा ही इस क्षेत्र में चलता था। उस जमाने में संस्कृत नहीं था। यह प्रमाण आपको इतिहास में मिलेगा, क्योंकि हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी व्यवस्था नहीं है। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ, आप जब इतिहास का अध्ययन करेंगे तब आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। आपके सामने मैं एक प्रमाण जरूर रखना चाहूँगा। आप कभी सारनाथ चले जाइए, कभी पटना म्यूजियम चले जाइए, कभी सारनाथ के म्यूजियम चले जाइए, या कभी बोध गया चले जाइए, कुशीनगर चले जाइए, श्रावस्ती चले जाइए, नेपाल के लुम्बिनी चले जाइए, खजुराहो चले जाइए। भारत के हर क्षेत्र में, बिहार के हर गांव में भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक के द्वारा दिया हुआ सबूत और प्रमाण आज भी मिलता है। पुरातत्व विभाग के पास पाली भाषा के अलावा संस्कृत का कोई लिपि या कोई लेख अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। हर जगह की खोदाई
हो चुकी है, लेकिन अब तक संस्कृत का नामो निशान नहीं मिला है। जहाँ भी शिलालेख मिला या लिखी हुई कोई चीज़ मिली, वो जो भी मिली सिर्फ पाली भाषा में मिला। तो आप कैसे कह सकते हैं कि संस्कृत बहुत पुरानी भाषा है? यदि पुरानी भाषा होता तो ज़रूर कहीं ना कहीं खोदाई में संस्कृत का लिपि मिलता। संस्कृत कैसे लिखा गया, संस्कृत की कैसे उत्पत्ति हुई, इसकी जानकारी या इसका प्रमाण आपको ज़रूर मिल जाता। लेकिन मैं दोस्तों बता दूं कि कहीं भी खुदाई हुई अब तक संस्कृत का कोई प्रमाण नहीं मिला। यदि किसी का प्रमाण मिला तो सम्राट अशोक द्वारा लिखी हुई शिलालेख ही प्राप्त हुआ है, क्योंकि कई जगह सम्राट अशोक महान जी ने अपने हाथों से शिलालेख लिखे हैं। मैं इस बात को बताने लगूंगा और वो लेख दिखाने लगूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, लेकिन इतना मैं बातें आपको बता दिया तो आपका भी यह दायित्व बनता है कि वहाँ शिलालेखों को जाएं, शिलालेखों को पढ़ें, देखें, किसी जानकार व्यक्ति से इसके बारे में ज़रूर पूछें। लेकिन मैं जो स्थान बताया आप वहाँ जाएंगे तो ज़रूर मिल जाएगा। मैंने कई वीडियो में भी बताया है और शिलालेख का प्रमाण भी दिखाया है। हमारे चैनल पर जा कर के उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो मैं साफ शब्दों में यह कह सकता हूँ कि सबसे जो पुरानी भाषा है और सबसे पहले जो लिखी गई जो लिपि है वह पाली है और वह धम्म लिपि है और पाली भाषा में ही सबसे पहले लिखा गया और उसके बाद पाली भाषा से ही संस्कृत और हिंदी और तमाम जो भाषाएं बनी वो पाली भाषा से ही बना हुआ है। यदि यह बातें अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना सुझाव मुझे ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल अभी मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय भारत।